नमस्कार। अक्सर मन में यह सवाल उठता है ना, कि जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो क्या कोई ऐसा मंत्र है जिसे जपते ही सब कुछ ठीक हो जाए। आज हम इसी बहुत ही आम से सवाल का एक बड़ा गहरा और शायद थोड़ा चौंकाने वाला जवाब ढूंढने वाले हैं। एक ऐसा जवाब जो हमें असलियत के बारे में, मतलब रियलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। तो सवाल यही है जो हम सब शायद कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं कि भाई, जब चारों तरफ से मुश्किलें घेर लें तो कौन सा मंत्र जपें। क्या सच में कोई ऐसा जादुई शब्द है जो सब ठीक कर सकता है? बस आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। देखिए, ये सारी बात शुरू होती है एक साधक के सीधे से सवाल से। उसने पूछा, संकट के समय राधा राधा जपे या कृष्णाय वासुदेवाय। अब यह सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है और ये हमें भक्ति के असली मतलब तक ले जाएगा। तो यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात समझनी होगी। देखिए, भक्ति का मकसद समस्याओं को किसी जादू की छड़ी की तरह गायब कर देना नहीं है, नहीं, बल्कि इसका असली लक्ष्य है हमें वो अंदरूनी ताकत देना, वो हिम्मत देना, जिससे हम जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को शांति से सह सकें। जरा भगवान राम के बारे में सोचिए। सुबह राज तिलक होना था और शाम तक 14 साल का वनवास मिल गया, फिर भी उन्होंने उसे कितने धैर्य से स्वीकार किया। अच्छा, अब हम इस बातचीत के सबसे गहरे और शायद सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर आते हैं। क्या हो अगर कहा जाए कि हमारी ये असली जिंदगी, जिसे हम रियल लाइफ कहते हैं, वो उतनी असली है ही नहीं जितना हम सोचते हैं। चलिए इस पावरफुल आइडिया को जरा समझते हैं। ये जो बात है ना, ये थोड़ी गहरी है, तो इस पर जरा गौर कीजिएगा। हमारी ये जागृत अवस्था, जिसे हम असली जिंदगी कहते हैं, ये भी बिल्कुल एक सपने की तरह ही है। सोचिए, जब कोई बुरा सपना आता है तो सपने के अंदर का डर, वो दर्द, सब कुछ एकदम असली लगता है ना? पर जैसे ही आंख खुलती है, सब गायब। तो क्या हो अगर हमारी ये जिंदगी भी बस एक लंबा सा सपना हो? चलिए इस कंपैरिजन को और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कोई सपने में देख रहा है कि वो डूब रहा है, तो क्या बाहर से कोई नाव आकर उसे बचा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि खतरा तो बाहर है ही नहीं। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जाग जाना। जैसे ही आंख खुलेगी, हंसी आएगी कि अरे, हम तो अपने बिस्तर पर आराम से सुरक्षित लेटे हुए थे। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी के जो दुख हैं, वो भी इसी सपने का हिस्सा हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सब एक सपना ही है, तो हम इस दुख के सपने में फंसे हुए क्यों हैं? इसका असल कारण क्या है? चलिए इस बीमारी की जड़ तक पहुंचते हैं। तो हमारे सारे दुखों की जड़ को एक शब्द में बताया गया है, क्लेश। और इस क्लेश का भी जो मूल है वो है अज्ञान। अब ये अज्ञान है क्या? ये बस एक मजबूत यकीन है कि मैं ये शरीर हूं, बस। जिस पल हमने ये मान लिया, उसी पल इस शरीर को होने वाला हर सुख और हर दुख हमारा अपना सुख दुख बन जाता है। और बस यही एक छोटी सी गलतफहमी हमारे जीवन के सारे दुखों का इंजन बन जाती है। फिर हम उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हैं जो शरीर को थोड़ी देर का सुख देती हैं, और उन चीज़ों से डरते हैं जो इसे तकलीफ देती हैं। और ये चक्कर, ये साइकिल बस चलता ही रहता है, क्योंकि हम ये भूल ही जाते हैं कि हम ये शरीर हैं ही नहीं। ठीक है, तो बीमारी तो हमने पहचान ली, ये अज्ञान की बीमारी है। तो अब सवाल ये है कि इसकी दवा क्या है? इस सपने से जागने का रास्ता क्या है? और यहीं पर हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। भजन या मंत्र जाप ये इस सपने में दर्द कम करने वाली कोई पेन किलर नहीं है, नहीं, ये तो वो अलार्म क्लॉक है जो हमें इस सपने से जगाने के लिए बज रही है। इसका मकसद दुख को बस सहने लायक बनाना नहीं है, बल्कि दुख के वहम को, उस इल्यूजन को ही जड़ से खत्म कर देना है। इसे एक और बड़े खूबसूरत उदाहरण से समझाया गया है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कड़वी दवा एक मीठी गोली में या मिठाई में छिपा कर देती है, बिल्कुल वैसे ही भजन काम करता है। मिठाई क्या है? मिठाई है दुनियावी फायदों की उम्मीद, जो हमें इस रास्ते पर खींच लाती है। लेकिन जो असली दवा अंदर छिपी है, वो है संसार से हमारे अटैचमेंट को, हमारे लगाव को खत्म करना। तो फिर जब कोई इस सपने से जाग जाता है, तब क्या होता है? क्या उसकी जिंदगी से सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं? चलिए देखते हैं कि ये जो मुक्त अवस्था है, ये असल में दिखती कैसी है। यहां एक बात पर खास ध्यान देना है। जो मुक्त हो चुका है, उसके जीवन में भी लाभ हानि, मान अपमान जैसी चीजें होती हैं, लेकिन वो उसे छू नहीं पाती। वो इन सबको एक खेल की तरह देखता है, खुद को शरीर के अनुभवों से बिल्कुल अलग रखकर। वो ये जान जाता है कि उसका असली स्वरूप तो शुद्ध चेतना और आनंद है, जिस पर इस बाहरी दुनिया का कोई असर हो ही नहीं सकता।
तो सबसे ज़रूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है, सच्ची आज़ादी, सच्ची फ्रीडम दुनिया को बदलने में नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ अपने रिश्ते को बदलने में है। ये जानने में है कि हम ये शरीर नहीं बल्कि वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है जो इस शरीर के सारे अनुभवों को एक साक्षी की तरह, एक विटनेस की तरह बस देख रही है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें घुमा फिराकर एक ही सबसे बुनियादी सवाल पर वापस ले आती है, मैं कौन हूं? और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल सवाल नहीं है, यही पूरी स्पिरिचुअल जर्नी का सार है। जब तक ये नहीं पता कि हम असल में कौन हैं, तब तक हम इस सुख दुख के सपने में भटकते ही रहेंगे। तो असली खोज बाहर की समस्याओं को सुलझाने की नहीं, बल्कि अपने अंदर की इस पहेली को सुलझाने की है।